दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब वीडियो ग्रुप पे। दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दो चीज़ आप जब शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जब आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करते रहिए और मार्केट के गिरने का इंतज़ार करिए। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो होता है न्यूज़ बेस्ड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बेस पे मार्केट काम करता है। और मैं आपको कई दिन से ये बताते हुए आ रहा था कि ये जो ईरान और इज़राइल है ये कब क्या कर दें कुछ नहीं पता। तो सब कुछ हमारी मार्केट में पॉजिटिव है। आपने देखा कि जो हमारा इन्फ्लेशन थी वो घटकर आई थी। आपने देखा कि फेड ने भी संकेत दिए हैं इंटरेस्ट रेट के कम होने के। इंटरेस्ट रेट कम करने के, रेपो रेट कम करने के, और जो FII DII डेटा है वो भी पॉजिटिव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे फॉरेक्स भी बढ़कर आए हैं, यानी सब कुछ पॉजिटिव है। हमारी इकोनॉमी एकदम बूस्टअप है, रोबस्ट इकोनॉमी है। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स तंग करते हैं, वरना हमारी इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी शेयर मार्केट में ट्रेड करें पॉजिटिव बुक करते, प्रॉफिट में आप जब भी आए प्रॉफिट बुक करते रहें और स्टॉप लॉस के साथ में काम करें। फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि अपना प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन को काट करके बाहर निकल आते हैं। अगले हफ्ते क्या होता है कि अगले हफ्ते नई पोजीशंस बनाते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे में क्या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, और नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से आप पॉजिटिव में बैठे हों, प्रॉफिट में बैठे हों, और नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद में आप मंडे को देखें तो गैप डाउन हुआ और आप लॉस में चले जाएं। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि प्रॉफिट बुक करते रहें और फ्राइडे के दिन कोशिश करें आप अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर दें। और तीसरा जो मेरा अपना फार्मूला है 40-60 वाला, यानी कि जब आप कोई भी ख़रीदारी करें तो 40% फ़ंड से ख़रीदारी करें, 60% फ़ंड अपने पास हमेशा बचा के रखें एक बड़ी गिरावट के लिए। इससे क्या होगा कि जब आप 40-60 वाले फार्मूले से काम करेंगे तो अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट जाती है तो आपके पास 60% फ़ंड जो रहता है वो एक नेगेटिव और बड़ी गिरी हुई मार्केट में एवरेज करने के काम आता है। ये है पूरा मेरे 3 सूत्र आपको बताएं, इन पर ध्यान रखिएगा। अब मार्केट को शुरू करते हैं। जो डर था हिज़्बुल्लाह का, ईरान इज़राइल का, वो देखिए डर आज निकल के सामने आ गया, और जो जिस चीज़ का से बचने की कोशिश कर रहे थे आज वो चीज़ सामने आ गई। तो हिज़्बुल्लाह ने देखिए आज ईरान पर अटैक कर ही दिया, सुबह तड़के उन्होंने अटैक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमास हेल्स हिज़्बुल्लाह स्ट्राइक ऑन इज़राइल। हमास ने कि जो हिज़्बुल्लाह है उसने क्या कर दिया, इज़राइल पे हमला कर दिया है और कहा है कि जो थप्पड़ मारा है ये नेतन्याहू गवर्नमेंट के चेहरे पर, यानी कि थप्पड़ मारा है उन्होंने इज़राइल की सरकार पर। ये उन्होंने अटैक करने के बाद कहा है। अब क्या हुआ, ये डर तो बना हुआ था, आज डर का उन्होंने खुलासा भी हो गया, अटैक भी हो गया। लगभग 320 रॉकेट दागे हैं इज़राइल पर, किसने, हिज़्बुल्लाह ने। और जिसका असर अब कहाँ देखने को मिलेगा, जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, नेचुरल गैस है, इन सब पे फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ हम लोगों के सामने आ गई है। अब कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, हालांकि ये इशू तो बहुत पुराना चल रहा है, मार्केट कितना रिएक्ट करेगा इस पर ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा, हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा बड़ा रिएक्शन मुझे इसमें दिखाई नहीं देता है। रीज़न उसका है कि हमारे पास सारे फैक्टर्स पॉजिटिव मौजूद हैं और ये जो इशू है काफ़ी टाइम से चल रहा है
और ये हल्का फुल्का एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन चूँकि जो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे उनसे मार्केट पे ज़रूर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो वो एक मौका रहेगा। अब हिज़्बुल्लाह ने देखिए अटैक किया है, इज़राइल मानने वालों से है नहीं। इज़राइल की सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मज़बूत है, इसीलिए देखिए वो चारों तरफ से घिरा हुआ है इज़राइल, लेकिन वो डरने वालों में से है नहीं और वो अटैक ज़रूर करेगा। तो ये क्या है कि चीज़ें थोड़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट को साथ साथ बुक करते रहें। तो क्या होगा, आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। मार्केट हमेशा मौका देती है, ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, ज़्यादा जल्दी नहीं आएगी तो कुछ टाइम में बाद में आएगी। तो फिर क्या होगा, आप कम ट्रेड करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह ने अटैक कर दिया है, और अटैक करने के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मूवमेंट हमास ऑन संडे हेल्ड स्ट्राइक बाय लेबनान हिज़्बुल्लाह अगेंस्ट इज़राइल। यानी कि पैलेस्टीन की जो इस्लामिस्ट मूवमेंट है जो हमास का है, उन्होंने क्या किया है, जो हिज़्बुल्लाह है जो समर्थन करता है हमास का हिज़्बुल्लाह, उसने क्या किया है, स्ट्राइक कर दी है, अटैक कर दिया है, और क्या कहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड रिस्पॉन्स है। ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स तो आना ही था, हिज़्बुल्लाह देता ही देता। क्यों देता, क्योंकि ओए पिछले महीने क्या हुआ था, इनका एक सीनियर ऑफिशियल मारा गया था इज़राइल के हमले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑफिशियल प्रॉपर्टी सर्वेयर्स, आप देख सकते हैं ऑफिशियल प्रॉपर्टी सर्वेयर्स assesses the damage to a residential building पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ये इनका जो अटैक हुआ है, ये फॉलोइंग ए डायरेक्ट हिट फ्रॉम ए प्रोजेक्टाइल आफ्टर हिज़्बुल्लाह लॉन्च्ड hundreds of rockets and drones towards Israel in what the Iranian backed movement said was a response to the assassination। मैंने बोला ना आपको, असैसिनेशन किसकी हत्या के लिए, सीनियर कमांडर इन बेरूट लास्ट मंथ इन नॉर्दर्न इसराइल अगस्त 25। यानी कि पिछले महीने जो इन्होंने इनके सीनियर ऑफिशियल को मारा था, सीनियर कमांडर को मारा था, उसका ये इन्होंने क्या किया है, बदला लिया है इज़राइल से। आप देख सकते हैं खबर को पूरी तरह से। ऑन संडे मिंट पे आप जाके इस खबर को देख सकते हैं। ऑन संडे गाज़ाज हमास प्रेस हिज़्बुल्लाह स्ट्राइक्स अगेंस्ट इज़राइल डिस्क्राइबिंग देम एज ए स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड रिस्पॉन्स। और उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रॉन्ग है और रिटेलिएट किया हुआ ये रिस्पॉन्स है, फोकस था, करना ही था उनको। अर्ली संडे इज़राइल कैरिड आउट ए सीरीज ऑफ स्ट्राइक अक्रॉस सदर्न लेबनान। यानी कि इज़राइल ने क्या किया था, बहुत सारी स्ट्राइक की थी, किस पर, सदर्न लेबनान पर, क्लेमिंग द अटैक्स वर ए प्रीएम्प्टिव मेजर अगेंस्ट हिज़्बुल्लाह के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, अर्ली संडे को उन्होंने अटैक किया था। इन रिटेलिएशन हिज़्बुल्लाह अनाउंस्ड इट हैड लॉन्च्ड 320 रॉकेट एंड ड्रोन्स इन रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ वन ऑफ इट्स सीनियर कमांडर लास्ट मंथ। यानी कि जो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो क्या किया है, रिटेलिएट किया है। रिटेलिएट में हिज़्बुल्लाह ने क्या किया, 320 रॉकेट एंड ड्रोन्स दागे हैं, किस पर, इस पर इज़राइल पर। आप देख सकते हैं। और क्या बोला है उन्होंने, वी एम्फसाइज दैट दिस स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड रिस्पॉन्स विच स्टक डीप इनसाइड ज़ियोनिस्ट एंटिटी इज ए स्लैप ऑफ द फेस फॉर द इजरायली गवर्नमेंट। यानी कि बोल रहे हैं कि इज़राइल की गवर्नमेंट पे ये एक क्या है, करारा तमाचा है। हमास ने और भी क्या है, स्टेटमेंट में क्या कहा है, हिज़्बुल्लाह सेड इट लॉन्च्ड ए लार्ज स्केल ऑपरेशन यूजिंग रॉकेट्स एंड ड्रोन। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल पर उन्होंने क्या किया है, रॉकेट्स और ड्रोन को यूज़ कर उन पर हमला किया है। The intense exchange of fire has not yet triggered the feared broader conflict, but the situation remains tense। मतलब सिचुएशन देखिए अब फिर से टेंस हो गई है और सिचुएशन टेंस रहेगी भी। मीनवाइल इजिप्ट इज होस्टिंग हाई लेवल टॉक्स ऑन संडे
to broker a ceasefire in the ongoing 10-month Israel-Hamas war in Gaza। हालांकि इन सब अटैक्स के बीच में इजिप्ट क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसके लिए, सीज़ फायर के लिए। किस सीज़ फायर के लिए, जो 10 महीने से इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है गाज़ा में, विद डिप्लोमेट्स एमिंग टू ईज रीजनल टेंशन, यानी कि जो टेंशन काफ़ी टाइम से 10 महीने से चली आ रही हैं उनके बीच में सीज़ फायर का करार हो जाए, इस चक्कर में इजिप्ट बार बार लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं द इज़राइल मिलिट्री लॉन्च स्ट्राइक्स आफ्टर हिजबुल्लाह साइटिंग प्रिपरेशन टू फायर ए हैवी बैरेज ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल टूवर्ड्स इज़राइल। हिजबुल्लाह क्विकली जब ये इज़राइल ने ये फायर की थी स्ट्राइक्स आफ्टर प्रिपरेशन टू ए हैवी फायर, जब उनको पता चला कि भाई हिजबुल्लाह उन पर अटैक करने वाला है, तो क्या किया उन्होंने, इज़राइल के ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह ने क्या किया, क्विकली रिस्पॉन्ड किया विद अटैक्स ऑन इज़राइल मिलिट्री पोजीशन, यानी कि उन्होंने कहाँ अटैक किया, मिलिट्री पोजीशंस पर अटैक किया है। फ्रेमिंग द असॉल्ट एज रिटेलिएशन फॉर द किलिंग ऑफ फॉर्ड शुकुर, यानी कि जो इनका सीनियर कमांडर था फॉर्ड शुकुर, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसका बदला लिया है। लास्ट मंथ बेरूट में इस पर हमला हुआ था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्या किया, कैबिनेट में मीटिंग की है और उन्होंने किया है न्यूट्रलाइज थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट। हालांकि इसका ज़्यादा बड़ा नुकसान वहाँ पर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने लगभग हज़ारों रॉकेट्स को क्या किया है, नॉर्दर्न इजराइल पर जो दागे गए थे उनको क्या कर लिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो देखिए अटैक हो चुका है और अगर आप देखेंगे तो ये सब क्या हुआ है, इस पूरे 10 महीने में क्या हुआ है, लगभग कम से कम 40,405 पैलेस्टीन गाज़ा में क्या हुआ है, मार दिए गए हैं और इतने लगभग 93,468 बाकी के अन्य क्या हुए हैं, वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। तो ये देखिए काफ़ी वहाँ पर क्षति हुई है, जान और माल की दोनों की क्षति हुई है, काफ़ी जानें जा चुकी हैं। अब हालांकि शुरू तो ये हमास ने ही किया था, अब उसका नतीजा ये कि अपनी जिद पे अड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कि भैया हमास का वो खात्मा करके ही लेंगे। लेकिन इसका क्या है, इसका असर क्या हो रहा है, इसका असर पूरे ग्लोबल उस पर पूरे ग्लोबली देखिए टेंशन देखने को मिल रही है। क्रूड वगैरह में रेट बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती है क्योंकि लोग क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो जितना महंगा मिलेगा उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो कल इसका असर आपको देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, हल्का फुल्का प्रेशर हमारी मार्केट पे आ सकता है। और जिसका अगर आप अभी देखेंगे तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट ऐसी मार्केट है जो 24 घंटे सैटरडे संडे को भी वर्क करते हुए नज़र आ रही है। तो देखिए ये क्या है, ग्रीन में ट्रेड कर रही थी क्रिप्टो करेंसी कल तक, अब आप देखिए इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। काफ़ी इसमें गिरावट आई थी लेकिन गिरावट के बाद में अब काफ़ी रिकवर किया है, लेकिन अभी भी क्या है, हल्का फुल्का प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से देखने को मिल रही है। हालांकि ये तो होगा नेगेटिव, तो 2 न्यूज़ नेगेटिव हो गई, सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूज़ है, जैसे कि एक तो हमास ने अटैक किया है वो, दूसरा उसका असर कहाँ देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन पर यानी क्रिप्टो करेंसी पर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव हमारे लिए क्या क्या है, बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी करेंसी आप देख लीजिए, करेंसी में रिकवरी है, डॉलर में गिरावट है, ये अच्छी न्यूज़ है। वहीं पे देखिए कमोडिटी मार्केट में ज़रूर यहाँ पर आप देखेंगे क्रूड ऑयल में तेज़ी आती हुई कल आपको पूरी तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आप देखेंगे पॉजिटिव क्या है हमारे लिए, यूएस अमेरिकी जो मार्केट है आप देखेंगे डाउ जोन्स और टेक स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी, 1% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है। और तो इसका सीधा असर क्या देखने को मिलेगा कि कल अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हमारा मार्केट ग्रीन में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और बाकी ज़्यादातर न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव है। अब कल देखना पड़ेगा कितना इसको नेगेटिव ये हमारा मार्केट लेता है।
क्योंकि आज सैटरडे संडे को बंद है। और पॉजिटिव क्या क्या है, फॉरेक्स हमारे बढ़ क्या हैं, ये पॉजिटिव है। और अगर आप देखेंगे हमारी महंगाई देख लीजिए, महंगाई घट कर आई है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। और फेड ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि समय आ गया है कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने ब्याज दरों में कटौती के दिए संकेत, ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं फेड के चेयरमैन जेरोम पावल ने शुक्रवार को आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान कहा कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन केंद्रीय बैंक के 2% के लक्ष्य के बहुत करीब है और पॉलिसी एडजस्टमेंट का समय आ गया है। यानी कि पूरी तरह से संकेत दिए हैं कि रेट कट किए जा सकते हैं। ये भी पॉजिटिव है। ये सारी मैं पॉजिटिव न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। फॉरेक्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रेट कट का हो गया, यूएस फेड का। और देखिए FII DIE का अगर देखेंगे तो हमारा 4840 करोड़ की खरीदारी FII DII मिलके गए हैं। तो हल्की फुल्की अगर गिरावट आ जाती है तो वो एक मौका रहेगा कल ख़रीदारी का। बाकी मार्केट बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अगर गिरावट होती है तो वो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगा। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ देखिए, जिसका डर था वो आ चुकी है। अटैक कर दिया है किसने, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर। तो दोस्तों कल थोड़ा सा वेट करके एक बार थोड़ा सा वेट करिएगा। इमीडिएटली आप ख़रीदारी के चक्कर में मत रहिएगा। थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट हो जाने के बाद में देखिएगा, ट्रैप मत होइएगा कल के दिन। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।